फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम लेके आई हूँ, वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए आज पढ़ते हैं इसका हम भाग एक। तो 1 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे, वैश्विक परिवार दिवस, और इसकी थीम है वन डे ऑफ पीस। अब देखिए हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। अब वैश्विक से हम लेंगे विश्व, कि इस विश्व में कोई भी एक ऐसा जन नहीं है जिसे अपने परिवार से प्यार ना हो। आपको पता है कि हर इंसान यानी हर एक जन अपने परिवार से प्यार करता है। तो क्या बन गया कि 1 जनवरी को आ गया वैश्विक परिवार दिवस। अब हम इसकी थीम कैसे याद करेंगे। थीम है इसकी वन डे ऑफ पीस, कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस विश्व में हर एक जन अपने परिवार को क्या करता है, प्यार करता है, और वो हर दिन अपने परिवार में शांति चाहता है। तो पीस से बन गया शांति। तो बस जब भी मतलब वहाँ पे पीस आएगा तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि इसकी थीम क्या थी, कि वन डे ऑफ पीस। तो चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे, यानी विश्व ब्रेल दिवस। तो फ्रेंड्स, ये दिवस उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो कि मतलब आंखों से देख नहीं सकते। तो चलिए इसकी थीम हम पढ़ते हैं। शेप आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को आकार दें। अब देखिए इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि जब भी किसी जन के परिवार में कोई ऐसा बच्चा जन्म लेता है, कैसा बच्चा जो कि आंखों से देख नहीं सकता, तो उसके माता पिता अपने आप को लाचार महसूस करते हैं। लाचार यानी चार, ठीक है। कोई भी ऐसा जन जिसके परिवार में ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो अपने आप को मतलब वो देख नहीं सकता बच्चा, तो उसके जो माता पिता होते हैं वो अपने आप को लाचार महसूस करते हैं। और फिर उनका एक ही मकसद हो जाता है। क्या मकसद होता है? कि हम हमारे बच्चे के भविष्य को कैसे आकार दें, कि हम उसके फ्यूचर को कैसे संवारें। तो बन गई हमारी ये थीम कि हमारे भविष्य को आकार दें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि यह दिवस लुईस ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो उनका जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1809 को। और लुईस ब्रेल जी ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ये मतलब ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, नेशनल बर्ड डे। तो अब 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तो ये मतलब पक्षियों के प्रति मतलब उनकी विलुप्त प्रजातियों को बचाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे। पक्षियों को पता है आपको, पंजे होते हैं, पंजे से यानी 5, जो यानी जनवरी। ठीक है, तो अब आपको मतलब ऐसे याद रख लीजिए कि पक्षियों को अगर हम अपनी कैद में रखते हैं, उनको पिंजरे में डाल के रखते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं। ठीक है, तो जब उनको बरी कर दिया जाता है यानी उनको आज़ाद कर दिया जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो बस आप बरी से याद रख लीजिए कि जब बरी किया जाता है किसको? पक्षियों को आज़ाद किया जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। और पक्षियों के क्या होते हैं? पंजे यानी 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। 6 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स। ठीक है, अनाथों का विश्व दिवस। तो ये अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता है। इसकी जो हमारी थीम है, केयरिंग फॉर चिल्ड्रन इन हॉरिफिक सिचुएशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे। तो इसको मतलब इसकी जो थीम है, भयानक परिस्थितियों में अपने बच्चों की देखभाल एक जिम्मेदारी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 जनवरी को मनाया जाता है अनाथों का विश्व दिवस। तो देखिए हम कैसे याद रखेंगे कि कोई भी जन इस संसार में हो, जब उन्हें मतलब ऐसे पता लगता है कि कोई भी बच्चा ऐसा है जिसके माता पिता नहीं है और वो अनाथ है, कोई भी जन, ठीक है, चाहे वो हम हो या आप हो, कोई भी हो, जब उसे ये पता चलता है कि इस बच्चे के माता पिता नहीं हैं, वो अनाथ है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा यानी 6, तो हमें अच्छा नहीं लगता उसके बारे में। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब बढ़ जाती है जब उन अनाथ बच्चों को कोई गोद लेता है या अडॉप्ट करता है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उन पेरेंट्स की जो उन बच्चों को गोद लेते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि वो बच्चा जैसे भयानक परिस्थिति से निकला होता है, उसके माता पिता नहीं होते हैं, और जिन्होंने उसे गोद लिया होता है तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसकी देखभाल अच्छे से करे, कि ताकि वो अपने भविष्य मतलब उसका भविष्य जो है वो उज्जवल हो। तो हमारी ये थीम भी मुझे लगता है आपको मतलब पूरी तरह से क्लियर होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 जनवरी को मनाया जाता है NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो भारत के तो होते हैं
मतलब लेकिन वो दूसरे देशों में जाके बस के होते हैं। ठीक है, तो इसकी थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि जिस तरह से आजकल कोविड फैल रहा है, ठीक है, तो अगर हमसे या आपसे कोई पूछे कि क्या आप अपने बच्चे को, मतलब किसी जन से ये पूछा जाए कि क्या आप आज के टाइम पे, यानी आज के उस पे समय पे आप अपने बच्चों को विदेश भेजेंगे या बाहर भेजेंगे, तो आपका जवाब होगा नो। तो उस जन को आप क्या जवाब देंगे? नो, नहीं, क्योंकि आपको डर लगता है कि जब हम अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे तो शायद उसे भी मतलब कोई ऐसी कोरोना वायरस की कोई बीमारी ऐसा ना हो जाए। तो मतलब हर पेरेंट जो है वो डरता है, हर एक जन इस चीज़ से डरता है। ठीक है, तो बन गया कि 9 जनवरी को क्या हो गया? प्रवासी भारतीय दिवस। अब हम इसकी थीम को कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसको हम कैसे याद रखेंगे कि 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो इसका जो थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो पहले जो मतलब पहले क्या, अब भी कई जो है जो विदेशों में जाते हैं रहने के लिए और उनके परिवार भारत में होते हैं। तो वो आप सभी को पता है कि जब भी कोई बाहर जाएगा तो वो मतलब कुछ ना कुछ काम करने के लिए, किसी जॉब के लिए जाएगा, तो वहाँ पे वो जो भी मतलब कमाता है उसका कुछ भाग मतलब अपने परिवार को भारत में भेजता है। वो योगदान देता है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो बन गई हमारी थीम की आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है 9 जनवरी को मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह जयंती। ठीक है, क्या मनाया जाता है 9 जनवरी को? गुरु गोविंद सिंह जयंती। तो चलिए, हमारा अगला पॉइंट है 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, यानी विश्व हिंदी दिवस। तो इसकी थीम क्या है? मेक हिंदी अ पार्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि अपनी हिंदी को जो है वो अच्छी तरह से मतलब पूरे देश में फैलाया जाए। ठीक है, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो है वो अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो 11 जनवरी को मनाया जाता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे कि आजकल हर एक जन, यानी एक एक जन ये चाहता है कि उनका लाल जो हो वो बहादुर हो, यानी एक एक जन की इच्छा यही होती है कि उनके जो बच्चे हैं, जो उनके लाल हैं, वो बहादुर हो, मतलब ऐसे डरपोक ना बने, वो कैसे बने? बहादुर। 11 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, यानी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। और इसकी थीम है ह्यूमन ट्रैफिकिंग विच शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। तो अब देखिए हम इसको कैसे याद रखेंगे कि 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। अब फ्रेंड्स, आप सभी को जैसे पता है कि मानव तस्करी का मतलब होता है कि ह्यूमन मतलब जो भी ह्यूमन होते हैं, जो मानव होते हैं, उनको बेचना। ठीक है, उनका सौदा करना। तो ये बहुत ही बड़ा क्राइम है। तो इसको मतलब अवेयरनेस इसकी फैलाने के लिए एक एक जन को इसके प्रति जो है वो अवेयर किया जाता है। किसके प्रति? मानव तस्करी के प्रति। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इसकी थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। अब फ्रेंड्स, इसको हम कैसे याद रखेंगे कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। तो हमारे जो युवा जन है, हमारे राष्ट्र के जो युवा जन है, उनके माइंड जो है आजकल बहुत क्रिएटिव है, उनमें बहुत ज़्यादा प्रतिभा है। तो उस प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए, यानी उनके मतलब अंदर जो प्रतिभा है, जो क्रिएटिविटी है, उसको बाहर निकालने के लिए बाहर से बन गया 12 और युवा जन से बन गया जनवरी। ठीक है, उनकी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए या निखारने के लिए नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन कई स्कूल कॉलेजेस में जो है वो कई तरह के सम्मेलन किए जाते हैं और इसमें युवा जो है वो भाग लेते हैं, तो जिससे कि उनकी प्रतिभा जो है वो बाहर निकल कर आए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है और ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के सम्मान में। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।